नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में होने जा रहे कास्ट बेस्ड सेंसस की जो फरवरी 2023 तक पूरा किया जाना है। निश्चित तौर पर इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में विभिन्न सरकारों को इस ओर अपना कदम बढ़ाना पड़े और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार को सभी दलों की सहमति से इस निर्णय को लेना पड़ेगा। हाल के दिनों में मैंने कई विचार देखे, कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के भी और कुछ संगठनों के भी, कि वे अपने आप को कहते तो हैं कि वे सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, परंतु वे बात को घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह यह व्यक्त जरूर करते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। सच अगर पूछिए तो ऐसा कहने वाले लोग इस सच्चाई से विमुख हो जाते हैं कि अपने देश में सच्चाई के बढ़ने और घटने की बात कहाँ आती है। ये तो हमारे समाज की सच्चाई है। यह कहने की बात है, ठीक है कि शहरों में कुछ कम स्थिति दिखती है, लेकिन आज भी मैं नहीं समझता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर पूरी तरह बदलाव की स्थिति आ गई है। इसीलिए यह फालतू की बात है कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। जो लोग ये तर्क देते हैं कि हमारा समाज जिस ढंग का है उसमें इस तरह के निर्णय से फिर कटुता आएगी, मैं वैसे लोगों से कुछ बिंदुओं को रखते हुए उनकी भावना का इजहार चाहूँगा कि इस संबंध में उनकी राय वस्तुतः क्या है। वर्ष 1978 में जब बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया, तो ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर इसका कटु विरोध इतना क्यों हुआ। विधि व्यवस्था की समस्या लगभग 6 महीने तक पूरे राज्य में क्यों रही। अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों हुआ। फिर जब काफ़ी परेशानियों को झेलते हुए वर्ष 1991 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नेतृत्व आदरणीय वीपी सिंह साहब कर रहे थे, जब मंडल आयोग की अनुशंसा लागू की गई और 27% आरक्षण की घोषणा केंद्र सरकार की नौकरियों में की गई, तो पूरे देश में जैसे लगा कि अजीब स्थिति पैदा हो गई। लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध करना शुरू किया। क्या ऐसा होना चाहिए था? वैसे ही लोगों के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि जब वर्ष 2019 में भारत सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन करते हुए उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के लिए की गई, जिसके कारण सच अगर पूछा जाए तो जो इंदिरा साहनी केस में फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, 50% नहीं एक्सीड करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि शायद इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर सभी जगह और केंद्र सरकार में भी वो 50% सीलिंग तो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं जाति आधारित जनगणना का विरोध करने वाले लोगों से कि क्या पूरे देश के किसी भी इलाके में किसी भी संगठन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी भी संगठन या व्यक्ति के द्वारा कहीं पर विधि व्यवस्था की समस्या पैदा की गई? इस तरह का जो 1978 और 1991 में हुआ, क्या इस तरह की कोई भी स्थिति पूरे देश में कहीं हुई? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में इक्का दुक्का राजनीतिक दल ने इसका सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर कि बैकवर्ड की परिभाषा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ऐसे ही लोगों से मैं ये कुछ और तथ्य रख रहा हूँ सामने। उनको देखना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में कितने चीफ जस्टिस हुए हैं,
और कितने जस्टिसेस हुए हैं, उनमें SC, ST और OBC का क्या प्रतिनिधित्व रहा है। अब तक जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी हुए या सेक्रेटरीज हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनमें SC, ST, OBC की क्या भागीदारी रही है। सभी राज्यों को मिलाकर जितने भी चीफ सेक्रेटरी हुए उनमें SC, ST, OBC की क्या भागीदारी रही है। अब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंटर और स्टेट के अन्य यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में SC, ST, OBC का क्या प्रतिनिधित्व रहा है। 2018 में एक RTI के द्वारा एक सूचना मांगी गई थी और उसमें यह सूचना दी गई शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, कि उस वक्त 496 वाइस चांसलर के आधार पर दी गई थी सूचना कि उसमें SC 6, ST 6 और OBC 36 हैं। ये कितना प्रतिशत है 496 का। मीडिया में SC, ST, OBC के कितने लोग काम कर रहे हैं। दूसरी ओर यह भी देखना चाहिए कि जहां मजदूर के रूप में काम करने का सवाल है, उन मजदूरों में SC, ST, OBC की क्या भागीदारी है और अन्य लोगों की क्या भागीदारी है। ऐसे ही कुछ अन्य धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें जो संचालन समितियां होती हैं, उनमें सोशल जस्टिस के लोगों को कोई सदस्य वगैरह बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो कमीशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट से, वहाँ पर जो कुछ कमीशन जिसमें कि उनको देना ही है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने कमीशंस हैं उनमें SC, ST, OBC की क्या भागीदारी है। देश की जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं IIT, NIT, IIM, उसमें फैकल्टी मेंबर्स में SC, ST, OBC बहुत प्रयास करने के बाद भी क्या रिप्रेजेंटेशन है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बेवजह किसी कारण से बात को घुमा फिरा कर जाति आधारित जनगणना जो बिहार में होने जा रही है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है, ऐतिहासिक कदम है, इसका समर्थन करना चाहिए दिल से और इसमें अरंगा लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।